गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से फिजिक्स के जो चैप्टर हमारा मोशन चल रहा है उसमें आगे स्पीड तक हमने क्लियर कर लिया था। अब आगे हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि 9th क्लास का जो ये फिजिक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसको आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो 9th क्लास तो आपका जाएगा ही जाएगा। 11th क्लास का आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एकदम 11th और 9th के फिजिक्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप खूब हार्ड वर्क करिए और समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आपका समझ में आ जाएगा। उसके बाद से हम आपको एडवांस लेवल पे ले चलेंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं आज वेलोसिटी। तो आपको दो टर्म हमने बताया था, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हमने क्या बोला कि दैट इज कॉल्ड स्पीड। आज हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको क्या कहते हैं, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is known as velocity। स्टूडेंट्स बस छोटा छोटा डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है क्या, वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है देखिए। सपोज कर लीजिए कि इसका कोई बॉडी है, मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि वेलोसिटी जो हमारा है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो अब आप पूछोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड को मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो एनी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो यही हो गया, जो फॉर्मूला उसका होता है वही फॉर्मूला इसका भी होगा, बट इसमें ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर लिखेंगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीजें होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड होता है। यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका पोजीशन होगा दैट विल बी कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका जो हमें क्या देखना होता है, यूनिट। तो यूनिट जो स्पीड का यूनिट होगा वही इसका भी होगा। तो इसका देखिए यूनिट निकालने के लिए इसका एसआई यूनिट आप जानना चाहेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा और टाइम का यूनिट सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और ये सेकेंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, राइट। तो सेम जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का भी क्या है, यूनिट है। अच्छा, डायमेंशन भी उसका सेम होगा। उसमें क्या होगा, इसमें मास है, सॉरी मीटर है यानी लेंथ है, टाइम है सेकेंड -1, मास नहीं है तो m। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला।
मैंने बताया था कि हर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके हम अभी से डायमेंशनल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते चलेंगे, तो आप लोगों को आगे चल करके आसानी होगी। तो ये सारी चीज हो गई रिलेटेड टू वेलोसिटी। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है बॉडी का तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, उसको हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन, अ कार travels 120 kilometer in north direction in 3 hours. What is the वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है कार की? तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, 120 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट 120 किलोमीटर हो गया। 120 किलोमीटर को 3 आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, किलोमीटर और आवर्स, ये हो गया आपका कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड है। ये एसआई यूनिट में नहीं है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा नहीं गया है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारे, अब इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, वो हमें पढ़ना है। Students, here is a question, numerical problem. The odometer of a car reached 200 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer. ये 2000 किलोमीटर है, ये 2400 किलोमीटर at the end of the trip. If the trip takes 8 hours, then calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए ऑडोमीटर जो होता है, आप कार या बाइक्स जो भी जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो एक डायल की तरह जो लगा होता है वो एक्चुअली आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। देखिए आपकी गाड़ी अभी तक चल चुकी है, ये ऑडोमीटर बता रहा है कितना, 200 किलोमीटर। जब आपने अपनी कार को निकाला अपने गैरेज से तो 200 ऑडोमीटर दिखा रहा था 200 किलोमीटर। ठीक है, आपको एक ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे गए और जाने के बाद वहां पर ऑडोमीटर को आप चेक कर रहे हैं तो वहां दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो और ये ट्रिप में जो टाइम लगा वो 8 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है, हमें कैलकुलेट करना क्या है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगा, जब आपको डिस्टेंस पता हो या डिस्प्लेसमेंट पता हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। देखिए जब आप स्टार्ट किए थे तो वो दिखा रहा, ऑडोमीटर दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, और जब आपका ट्रिप एंड हुआ तो 2400 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये 400 किलोमीटर का आपका ट्रिप था, जर्नी था। 400 किलोमीटर आपने इसका डिस्टेंस निकाल लिया और
टाइम कितना लगा इसमें? इसमें टाइम लगता है, आपको दिया हुआ है 8 आवर्स, 8 घंटे टाइम लग रहे हैं। 8 आवर्स हो गया तो आपको डिस्टेंस भी पता हो गया और टाइम भी पता हो गया। तो एवरेज स्पीड या स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 400 किलोमीटर और टाइम टेकन 8 आवर्स। ये कितना हो जाएगा कटाने के बाद? 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर एवरेज स्पीड क्यों कह रहा है ना? एवरेज स्पीड इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है 400 किलोमीटर का जो जर्नी आप कवर कर रहे हो तो उसमें आपका स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर नहीं रहा होगा, कहीं 80 किलोमीटर रहा होगा, कहीं 120 किलोमीटर रहा होगा, कहीं ट्रैफिक की वजह से बिलो 40 रहा होगा, 30 रहा होगा, 20 रहा होगा। तो इसलिए एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, समझिए इसको। तो आपका स्पीड आ गया कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में तो कैलकुलेट हो गया। आपसे दोनों चीजें पूछा जा रहा है कैलकुलेट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं। देखिए, एक लड़की है, वो एक स्विमिंग पूल में तैर रही है। ठीक है, ए से बी तक ये एंड है, यहां से ये जा रही है और वापस आ रही है। ठीक है, तो ये 90 मीटर का वो है, मतलब इसका डिस्टेंस है स्विमिंग पूल का। ठीक है जी, तो जाकर और लौट के आ रही है, जा भी रही है और वापस लौट के आ रही है। तो टोटल उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि ए से बी तक जाकर और फिर लौट के आकर आने में 2 मिनट्स टाइम लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका इसका डिस्टेंस क्या नाम है, इसका स्पीड कितना हुआ और वेलोसिटी कितना हुआ। तो चलिए हम देखते हैं, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक जाने में 90, फिर वापस आने में 90, 180 हो गया, 180 मीटर। और टोटल टाइम 2 मिनट्स लग रहे हैं। तो 2 मिनट्स को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 2 इंटू 60 कर लेंगे, 120 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स। अब ये कैंसिल हो गया, 6 2 जा और 6 3 जा, 3/2 हो गया, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? ये आपका स्पीड हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम इसके डिस्प्लेस, आपको एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया 0। क्यों? इनिशियल यहां से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो इसलिए आपका जो अब आप निकालेंगे क्या? वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलिए ठीक है ना? हमने ठीक लिखा है ना? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम चाहे जो भी हो 120 सेकेंड्स। तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा है स्पीड उतना है और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप समझिए। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए।
अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन उसके बाद से हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह। तो ये आज का क्लास हम यही स्टॉप कर देते हैं, ताकि आप बाकी के जो ये तीसरा हमारा लेक्चर है इस चैप्टर पे, तो इन सबको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और चैनल को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।